नमः शिवाय। जिस मन में शिव का वास हो, माता पिता के साथ खुशहाली, उसकी हर दिन दिवाली। जो माँ बाप अकेले बैठे हैं, बच्चों के बिन घर खाली, उनकी कैसी दिवाली। 46वां अध्याय महालक्ष्मी अवतार कथा। ऋषि कहने लगे, दैत्यों के कुल में रंभासुर नाम का एक श्रेष्ठ दैत्य हुआ था। महर्षि नामक महापराक्रमी उसका पुत्र हुआ। वे युद्ध में सभी देवताओं को जीतकर इंद्र के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करने लगा। तभी दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान तथा शंकर के पास पहुँचे। देवताओं से सभी वृत्तांत सुनकर विष्णु तथा शंकर जी को क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन दोनों के मुख से तथा देवताओं के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। वही तेज सबका मिलकर एक स्त्री का रूप धारण करके प्रकट हो गया। तब उसे देखकर प्रसन्न होते हुए देवताओं ने उनको अनेकों आयुध तथा आभूषण दिए, जिन्हें धारण करके उस देवी ने महान अट्टहास करके गर्जना की। उस गर्जना द्वारा पृथ्वी आकाश भर गए। तब देव शत्रु दैत्य ने उस शब्द को सुनकर अपने अपने हथियार उठा लिए। महिषासुर भी सब दैत्यों के साथ लेकर संग्राम करने वहां आ गया और महामाया को देखकर महामाया के प्रभाव से वहां आए हुए करोड़ों दैत्यों के सभी शस्त्र बेकार हो गए। तब उस माहेश्वरी ने अपने शूल शक्ति तोमर आदि शस्त्रों द्वारा अनेकों चिक्षुरात्रि दैत्यों का विनाश कर दिया। तब दैत्यों के मर जाने पर महिषासुर भी देवी के श्वास से उत्पन्न हुए दैत्यों को मारने लगा। अनेकों मारे जाने पर वह दैत्य देवी वाहन सिंह की ओर भागा। यह देखकर देवी एकदम क्रोध में आ गई। तब वह पराक्रमी दैत्य अपने खुरों द्वारा पृथ्वी को तथा सिंगों द्वारा पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। तब महामाया ने उसको मारने का उपाय सोचकर दैत्यों पर अपना पाशा फेंका। उसके बाद वह दैत्य महर्षि का रूप त्याग करके सिंह रूप हो गया। जगदम्बा ने झटपट इसका सिर काट डाला, किंतु फिर भी वह हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो गया। तब देवी जी ने तलवार के साथ उसका हाथ काट दिया। तब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड के साथ सिंह को मारने दौड़ा। देवी जी ने उसकी सूंड काट दी। फिर वह राक्षस अपने रूप में आ गया। इस प्रकार के युद्ध से सब त्रिलोकी कांप उठी। जीव दुखी हो गए। देवी जी ने क्रोध में आकर उस दैत्य से कहा, अरे नीच दुष्ट बुद्धि, तू तो व्यर्थ में मेरे साथ हट कर रहा है। त्रिलोकी भर में कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। ये कहकर महामाया ने उछलकर उसे अपने पैरों से कुचल डाला और उसकी ग्रीवा में अपना त्रिशूल बींध दिया, जिससे वह पृथ्वी पर सदा के लिए सो गया। हाहाकार करते हुए सभी गण इधर उधर भाग गए। इंद्रादि देवताओं ने आकर देवी की स्तुति की। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी।